हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर की क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी जो है न्यूक्लियस एनर्जी, और उसमें आपको बताया जा रहा था जो है कि आइंस्टीन ने जो है अपना रूल क्या क्या दिया था, आइंस्टीन ने जो है अपने समय में क्या क्या बातें बोली थी, उनके विषय में अध्ययन किया जा रहा था। अब जो है आज आपको अध्ययन किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। आज के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और आपको बता दें, आज जो पढ़ाएंगे वो जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीटीयू के क्वेश्चन है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बार बार ये रिपीटर क्वेश्चन है, तो मिल आते रहिएगा सब लोग, हम आपको बताते हैं। सुनिएगा, सबसे पहली चीज आज आपको सीखना क्या है दोस्तों, मिलेगा। सबसे पहला मुद्दा है कि युग्म उत्पादन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि युग्म उत्पादन किसे कहते हैं, तो आप जो उसका क्या जवाब देंगे, ध्यान से सुनिएगा, मिलाते रहेगा। दूसरी चीज कि युग्म उत्पादन का समीकरण क्या होता है। युग्म उत्पादन, देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम में ऐसे आता है कि युग्म उत्पादन की आवश्यक शर्तें, युग्म उत्पादन की परिभाषाएं और उसके आवश्यक शर्तों पर प्रकाश डालिए। तो आप कैसे करेंगे, ये तो लिखित क्वेश्चन आते हैं, और जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। सुनते रहेगा सब लोग, ध्यान से मिलाएगा सब लोग। पहली चीज ये कि युग्म उत्पादन किसे कहेंगे, थ्योरी। दूसरी चीज उसकी जो है समीकरण क्या होता है। तीसरी चीज इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब कि जो है युग्म उत्पादन की घटना क्या है, युग्म उत्पादन की घटना होने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितना जो है पावर होना चाहिए। एक एक बात की चर्चा करेंगे। युग्म उत्पादन की घटना कब होगी, कितने जो है ऊर्जा के पश्चात होगी, अगर उससे कम ऊर्जा होगी तो कौन सी घटना होगी, एक एक घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सब लोग सुनते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। मिलाते रहेगा सब लोग, सुनिए। देखिए दोस्तों, पहली चीज डील करते हैं कि युग्म उत्पादन क्या होता है। तो परिभाषाएं ध्यान सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं, सुनते रहे केवल। देखिए दोस्तों, होता ऐसा है, जो फोटान होता है, आप जानते हैं कि फोटान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच न्यू से। ये एच है, एच प्लांक का नियतांक होता है, और ये न्यू होता है। तो जो गामा फोटान होता है, फोटान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एच न्यू से। तो जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है, बात ध्यान से सुनिएगा, भारी नाभिक का मतलब सुनिए, छोटे नाभिक से टकराएगा तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, जब बड़े नाभिक से टकराता है तब ऐसी स्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है, मान लीजिएगा कोई बड़ा परमाणु हो, उच्च नाभिक हो, जैसे बाद में यूरेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, तो जिसका प्रतीक मतलब जो 92 से लगभग ऊपर, मतलब सीधी बात रेडियो एक्टिव तत्व हो, ठीक ना। रेडियो एक्टिवता क्या होता है जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे सुनते रहिएगा कि जब कोई गामा किरण फोटान निकलने वाला, तो इसलिए हम यूज करेंगे अर्जित गामा किरण फोटान, या उत्पन्न कोई गामा किरण फोटान। सुनिएगा दोस्तों, जब कोई निकलने वाली गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो ये जो नाभिक होता है इसको अवशोषित कर लेता है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भारी नाभिक था, कोई भारी परमाणु था, अब उस पर आपने जो है इस तरीके से किरणों को गिराया, गामा फोटान को गिराया, तो वो उसको सोख लेगा, उसको क्या कर लेता है, सोख लेगा। और कुछ सेकेंड के बाद, कुछ ही हर्टज के बाद जो है यहां से जो है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है और एक किसकी उत्पत्ति होती है, पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन को +1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा आपको कि जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो नाभिक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और इसकी ऊर्जा से, किसकी ऊर्जा से, इस नाभिक की ऊर्जा से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो यही घटना क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन। अगर आपसे कोई पूछेगा युग्म उत्पादन किसे कहते हैं, तो सीधे कहिएगा, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो नाभिक जो है उस ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है, और उस नाभिक की ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यह घटना क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े के साथ एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है। तो इसलिए इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। कोई पूछ देगा आपसे कि युग्म उत्पादन नाम क्यों रखा गया, क्यों जो युग्म उत्पादन नाम दिया गया, तो सुनिएगा, युग्म उत्पादन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे, या तो नहीं उत्पन्न होंगे। क्यों नहीं उत्पन्न होंगे आपको आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों एक पॉइंट क्लियर है। अब अगली पॉइंट डील करेंगे कि जो इसका समीकरण क्या होता है, मिलेगा सब लोग। देखिए दोस्तों, युग्म उत्पादन का समीकरण बिल्कुल सिंपल है। आप जानते हैं कि एक गामा फोटान होता है और यही टूट जाता है किसमें, अरे एक तो पॉजिट्रॉन में टूटेगा
और एक किस में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। ये प्लस का प्लस -1 बीटा जी। देखिए दोस्तों ये प्लस इसलिए लगा है क्योंकि ये दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन उत्पन्न हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो रहा है और एक क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, -1 बीटा जीरो को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और +1 बीटा जीरो को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये भूलिएगा। तो ये युग्म उत्पादन का समीकरण क्या बना कि गामा फोटॉन की अभिक्रिया कराए तो एक पॉजिट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एच न्यू बराबर +1 बीटा जीरो प्लस -1 बीटा जीरो समीकरण होता है किसका, युग्म उत्पादन का। एच न्यू बराबर +1 बीटा जीरो प्लस -1 बीटा जीरो। सुन लीजिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि युग्म उत्पादन का समीकरण होता है, एमसीक्यू में बार बार आ जाता है, यूपीएससी यूपीटीयू तक के एग्जामों में ये रख देता है कि जो युग्म उत्पादन का समीकरण है, तो आपको याद रखना है कि एच न्यू बराबर +1 बीटा जीरो प्लस -1 बीटा जीरो किसका समीकरण होता है, युग्म उत्पादन का। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं कि इसकी आवश्यक शर्तें क्या। देखिएगा दोस्तों सुनिएगा, युग्म उत्पादन की आवश्यक शर्तें क्या होती है हम आपको बताते हैं। सब लोग ध्यान से मिलेगा, एक एक पॉइंट को नोटिस करते रहिएगा। युग्म उत्पादन की समीकरण हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप जानते हैं, होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। और अगर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान की चर्चा करें, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, बस उल्टा। मतलब कहने का क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस चलता है, किससे चलते हैं, पॉजिटिव, तो वो भी होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन दोनों का द्रव्यमान जो है बिल्कुल सेम है, बस आवेश इसके विपरीत होते हैं। एक प्लस में होता है, दूसरा किस में होता है, माइनस में होता है। आवेश क्या होता है अगले चैप्टर में आपको बताया गया पीछे, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मिलाते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे जो है हमें ऊर्जा निकालना है, वो भी किसके समीकरण से, आइंस्टीन का समीकरण। और आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc²। ई बराबर क्या होता है, mc²। ई बराबर mc²। एम का मान हमें मालूम है और सी का मान भी हमें मालूम है, तो ई निकाल सकते हैं। सी कितना होता है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा। सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप पीछे पढ़ चुके होंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और आप जानते हैं कि ये एम का मान है, हमें ई निकालना है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाते हैं सुनिएगा। चूंकि आप जानते हैं कि E बराबर mc² से जो ऊर्जा आएगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ऊर्जा किसकी आएगी, पॉजिट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निकलेगी वही ऊर्जा किसकी निकलेगी, पॉजिट्रॉन की। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल करके उसमें 2 से गुणा कर दें, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल करके उसी में जो है उतनी ऊर्जा और जोड़ दें। तो दोनों में से हम कोई एक रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल करके उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ताकि पॉजिट्रॉन का भी निकल जाए, या पॉजिट्रॉन का निकाल करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों का निकल जाए। तो आइए दोस्तों रूल लगाते हैं, मिलाएगा सब लोग, कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला E बराबर mc²। अब देखिए दोस्तों, अब मान आप रख सकते हैं, नॉर्मल सा तरीका है। E बराबर m का मान कितना है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 और गुणे दशमलव अगर हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो C का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 10 के पावर 8 8 गुना के 16, 3 का स्क्वायर 9 और 10 के पावर 8 का 2 में मल्टीप्लाई घात में हो जाएगा, तो 10 जो है 8 गुना क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31 और गुणे 9 गुणे 10 के पावर 16। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 9 एकम 9 और 9 9 81 गुणे 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका -15, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका बचा कितना, -15। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊर्जा आपको मिली है ये जूल के रूप में मिली। ये किस रूप में मिली, जूल के रूप में। ये जो ऊर्जा मिली ये जूल के रूप में मिली है। अब हमें इसे चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है किस रूप में, MeV के रूप में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें जो इसको कन्वर्ट करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में बदलना है। तो आप जानते हैं कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल। याद रखिएगा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल। तो वही मान रखेंगे। आप जानते हैं, यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं, 1.1 MeV बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल। तो हम जो है इस रूल को फॉलो करेंगे और इस मान में जो 81.9 गुणे 10 के पावर -15 है, इसमें जो है भाग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऊर्जा मिल जाएगी आपको 81.9
गुणे 10 के पावर माइनस का 15, अब पूरा के बटे हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 13। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊर्जा आएगी वो किस रूप में आएगी, MeV, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ये जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मिलेगी। अब इसको जब भाग करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको ये जो प्रक्रिया आपको ये खुद से करना है, और करने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है, बार बार रिपीट करना है, 2 बार 3 बार 4 बार खुद से ट्राई करेंगे तो आपको जो डेरिवेशन है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब इसमें भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 0.5118 MeV। मतलब कहने का क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आती है, 0.5118 MeV। और अगर मान लीजिएगा दोनों की ऊर्जा निकालनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का निकला है ना, अगर मान लीजिएगा आपको पॉजिट्रॉन का भी निकलना पड़े तो इतना ही निकलेगा। तो मतलब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप 0.5118 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.02 MeV। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है, और आपको बता दें ये एडवांस लेवल तक रखा जाता है। सुनिएगा सवाल कैसे बनते हैं कि युग्म उत्पादन की घटना के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सवाल बहुत ही टफ है, सुन लीजिएगा, बार बार यूपीटी में ये क्वेश्चन किया गया है, बुक उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा, और हम जो प्रैक्टिस पेपर भी उसका करवाएंगे जल्दी। तो देखिए दोस्तों सुनिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए इस तरीके से क्वेश्चन कि जो है युग्म उत्पादन की घटना के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो युग्म उत्पादन की घटना के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 1.02 MeV इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। युग्म उत्पादन की घटना के लिए 1.02 MeV ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर युग्म उत्पादन की घटना करानी है तो आपको इतना ऊर्जा देना है। अगर इससे ऊर्जा कम हुई, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिएगा कि जो है गामा फोटॉन की जो ऊर्जा है वो 1.02 MeV से कम हो गया, मान लीजिए इससे कम हो सकता है, तो 1.02 MeV से कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में युग्म उत्पादन की घटना नहीं होगी। अगर युग्म उत्पादन की घटना करानी है तो कितनी ऊर्जा देना है, 1.02 MeV। गामा फोटॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 1.02 MeV। अगर उससे कम हो गया तो युग्म उत्पादन घटना नहीं होगी। वहां पे जो है कामपटन प्रभाव की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, कामपटन प्रभाव, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कामपटन प्रभाव की घटना होगी। अगर जो है गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MeV से कम हो गया तो कौन सी घटना होती है, कामपटन प्रभाव, या इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम भी दिया जाता है। चर्चा करेंगे, वो भी चैप्टर ही है तो वहां आपको बताएंगे। तो इसी घटना को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, और एक बात आपको और बता दी, ये भी बहुत टफ है, और आपको बता दें वाइवा में अक्सर करके क्वेश्चन किया जाता है। ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा सब लोग, कि अगर गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MeV से कम हो गई, 1.02 MeV से कम हो गई तो कौन सी घटना होगी, कामपटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन अगर अधिक हो गई तब, तो सुन लीजिएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही गहराई से सवाल है कि अगर युग्म उत्पादन की घटना है तो ये बता दीजिएगा हमें कि युग्म उत्पादन की घटना में अगर ऊर्जा जो है गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक हो गई तो बताइए कि जो है तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन वाइवा में आपसे भी कोई पूछ सकता है, और आप भी किसी से वाइवा में पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर आप सीधे बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कल्पना करिएगा, ये रियल है, अगर आप जो है गामा फोटॉन के पास ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, बात समझिएगा, तो आप जानते हैं कि नाभिक के पास ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी, और नाभिक के पास ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है, धनावेशित, और जो पॉजिट्रॉन है वो भी क्या है, धनावेशित, और धनावेशित को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, ऋणावेशित, और नाभिक क्या है, धनावेशित। तो ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करेगा, लेकिन धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो सुनिए दोस्तों, मुद्दा क्लियर हो गया कि अगर गामा फोटॉन के पास ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक हो गया तो नाभिक धनावेशित होता है, इसलिए, और पॉजिट्रॉन भी धनावेशित होता है, तो इसलिए धनावेशित को प्रतिकर्षित करने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और जो आपका जो न्यूक्लियस जो नाभिक होता है वो जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होने लगता है, आकर्षण होने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और पॉजिट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा तो सीधे कहिएगा, अगर गामा युग्म उत्पादन की घटना में अगर ऊर्जा 1.02 MeV से अधिक हो गया तो
जो है पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षण का अनुभव करेगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत तरीके से समझ में आया होगा। अगर बातें क्लियर हुई होंगी, पूरी तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर ऐसे वीडियो रेगुलर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।